नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पिछले कुछ सालों से रूस से दोस्ती के नाम पर पाकिस्तान में खूब गधैया नृत्य हुए हैं। रूस ने भी उसके साथ हाथ मिलाने में कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि रूस ने अपने सबसे अच्छे दोस्त भारत से नाराजगी मोल लेकर पाक की रैपिस्ट आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास से परहेज नहीं किया। लेकिन अब इसी गद्दार पाकिस्तान ने रूस की पीठ में खंजर घोंप दिया है, वह भी ऐसे वक्त जब यूक्रेन युद्ध में रूस अलग थलग पड़ा हुआ है और कोई भी देश खुलकर उसके साथ नहीं खड़ा है। पश्चिमी देशों और अमेरिका की खतरनाक रणनीति का शिकार बना रूस यूक्रेन में बुरी तरह उलझा हुआ है। युद्ध की शुरुआत से ही भारत, चीन, पाकिस्तान और सीरिया ने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और अमूमन रूस को लेकर चुप्पी साधे रखी है। लेकिन पाकिस्तान खुद को रूस के साथ दिखाकर पीछे से उसकी पीठ में खंजर घोंप रहा है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की इस दगाबाजी का खुलासा अब जाकर हुआ है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने मिलिट्री एयरबेस का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए ब्रिटेन को करने की इजाजत दी है, बल्कि उसने सैन्य उपकरण भी यूक्रेन पहुंचाने में मदद की है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स इसी महीने की शुरुआत से ही रोमानिया से पाकिस्तान के रावलपिंडी के एयरबेस के लिए C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के साथ लगभग दैनिक उड़ानों का संचालन कर रही है। खास बात यह है कि फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के डेटा से इसका खुलासा हुआ है। ये उड़ानें यूक्रेन के समर्थन में एक मिशन से संबंधित है। इस बात की पूरी संभावना है कि ये भारी भरकम एयरक्राफ्ट सैन्य उपकरणों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ग्लोब मास्टर 77,000 किलोग्राम वजन तक के कार्गो के साथ उड़ान भर सकता है। कहने को पाकिस्तान की इस गद्दारी का पता जाकर चला है, पर माना जाता है कि पाकिस्तान का यह खेल मार्च महीने से ही चल रहा है। तब देश में इमरान खान की सरकार थी और उनके रूस दौरे से आने के बाद पाकिस्तानी सेना ने इस खेल को शुरू किया था। दरअसल कुछ दिनों पहले यह खुलासा हुआ था कि भूमध्य सागरीय द्वीप साइप्रस पर रॉयल एयरफोर्स के एक रोटरी बेस से उड़ानों का संचालन हो रहा है। इसकी पुष्टि के लिए फ्लाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया था। इन उड़ानों में रॉयल एयरफोर्स का बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर शामिल है। यह एयरक्राफ्ट ब्रिटेन से उड़कर पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना के एयरबेस पर लैंड हो रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस भंडाफोड़ के बाद पाकिस्तान ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है। वहीं ब्रिटेन और रोमानिया ने भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 6 अगस्त के फ्लाइंग डेटा के मुताबिक साइप्रस से उड़ान भरने वाले ग्लोब मास्टर को पाकिस्तान के एयर स्पेस में ट्रैक किया गया था, जो रावलपिंडी में पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस पर जा रहा था। खास बात यह कि एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले मिस्र, सऊदी अरब और ओमान के हवाई क्षेत्रों से होकर उड़ान भरी थी। ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जो रूसी हमले के खिलाफ फरवरी से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और भारी मात्रा में आधुनिक हथियार सप्लाई कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच भी गहरे संबंध है। पाकिस्तान के पास 320 से अधिक यूक्रेनी T-80UD टैंक है। वह 1 दशक से अधिक समय से सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को कीव में दूत के रूप में तैनात करता आया है। ब्रिटेन रूस का कट्टर विरोधी देश है और पाकिस्तान के लिए यूक्रेन भी बेहद अहम है। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा उसका साथ दिया है, जबकि ऐसे मामलों में रूस सदैव भारत के पक्ष में खड़ा नजर आया है। लेकिन अपनी गद्दार प्रवृत्ति के चलते पाकिस्तान ने यूक्रेन पर बोलने से हमेशा परहेज किया है। ऐसे में इस युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने के खुलासे से कहीं न कहीं व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा भड़क सकता है। बताया जाता है कि ब्रिटेन की रॉयल आर्मी और पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी के इस गठजोड़ की खबर के बाद रूस की एजेंसियां सक्रिय हो गई है। वह यह पता लगा रही है कि पाकिस्तान से किस तरह के हथियारों को एयरलिफ्ट किया गया है। यही नहीं, वे यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह खेल कितने दिनों से चल रहा था और इसमें पाकिस्तान की सेना ने क्या भूमिका निभाई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश को पुतिन रूस के दुश्मन के तौर पर रेखांकित कर चुके हैं। ऐसे में मदरसा मुल्क में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। पर यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है। फरवरी में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पाकिस्तान की गतिविधियां संदिग्ध रही है। इस्लामाबाद पर बीच बीच में आरोप लगते रहे हैं कि वह पर्दे के पीछे से यूक्रेन के मददगारों में शामिल है। लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण न होने के चलते यह आरोप सिर्फ क्यासों तक ही सिमट कर रह गए।
मगर अब जबकि पाकिस्तान की संलिप्तता के पक्के सबूत मिल चुके हैं तो रूस के साथ उसके रिश्तों में खटास आना तय माना जा रहा है। खासकर पाकिस्तान ने जिस तरह खामोशी अख्तियार कर ली है और पाक सैन्य अधिकारी इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, उससे पाकिस्तान की दगाबाजी की बू आ रही है। यानी पाकिस्तान ने रूस के साथ जो डबल गेम खेला है वह इनके डीएनए में शामिल गद्दारी के कीटाणुओं का जीवित उदाहरण है। यह जाहिल न किसी के दोस्त होते और न शुभ चिंतक। गद्दारी और मक्कारी इनके स्वभाव में, इन्हें रग रग में समाई है। कम से कम अब रूस को इसका एहसास जरूर हो रहा होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।